हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 मस्ट रीड बुक्स फॉर द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। देखिए, काफी लोग ये डाउट करते हैं कि क्या हम इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि हाँ, बिल्कुल आप इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों ने राइट सोर्स फॉलो किया हो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बुक्स बताना चाहूंगा जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए मस्ट है पढ़नी, क्योंकि दोस्तों इन बुक से काफी सिलेबस कवर भी होता है और काफी क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सी बुक्स हैं जो आप लोगों को पक्का पढ़नी है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एपीएफसी और ईओयू। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप देखें तो एपीएफसी एग्जामिनेशन में आपको लगभग 13 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और ईओ एग्जामिनेशन में भी आपको ऑलमोस्ट 10 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो यहां पर पढ़ने के लिए बहुत सारा सामान मिलेगा, आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत केयरफुली सामान को चूज करना है, मटेरियल को चूज करना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी हार्डवर्क को गलत जगह इन्वेस्ट कर दो और जब आपको पता लगे कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है तब तक टाइम ना बहुत बीत चुका हो। तो यहां पर बहुत ध्यान रखिएगा कि आप केयरफुली राइट सोर्सेज चुनें और उन राइट सोर्सेज को ढंग से फॉलो भी करें। दोस्तों, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट अब जो हो चुका है एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। और इस कंपोनेंट को आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर जो बेस्ट सोर्स हमें लगता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यही सोर्स आपको फॉलो करना है या यही बुक्स आपको पक्का पढ़नी है। इनके अलावा आप और कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द सेम कंपोनेंट, अगर आपको ठीक लगता है। जो ये बुक है टेस्टेड बुक्स हैं, काफी लोगों ने फॉलो करी हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यही बुक पढ़ के आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपको इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इनके साथ आपको करंट अफेयर भी मर्ज करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अपने स्कोर में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आयरन लेबर लॉ की बात करूं तो यहाँ पे प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की बुक आती है आयरन लेबर लॉ की। दोस्तों, आईआर वाला कंपोनेंट यहां से पूरा एज सच कवर होता है, बट क्योंकि लेबर लॉ थोड़े एक्ट कंटेन करता है तो वहां पर थोड़ी मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो आपको उनकी अमेंडमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन आईआर वाला कंपोनेंट आप इस बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में, तो आपको बहुत ढंग से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड जो कंपोनेंट है, अगेन काफी लोगों का पेन पॉइंट है कि सर अकाउंट्स आता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, एपीएफसी के भी और ईओयू के भी, तो मुझे कैसे अकाउंट्स पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो सर अकाउंट्स में हम कहते हैं कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपने बेसिक्स कवर कर लिए तो आप एग्जाम में इजीली 10 में से 5-6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप अकाउंट्स में स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हो। और यहां पर द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी इस टीएस ग्रेवाल अकाउंट्स की बुक आती है। काफी बल्कि बुक है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है इस बुक को कवर करने का। अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले पूछोगे तो शायद मैं बुक रिकमेंड ना करूं, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारा टाइम है आपके पास, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आराम से ढंग से कवर करें ताकि आप लोग इससे पूरा फायदा उठा पाएं। दोस्तों, तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। नो डाउट थोड़ी वेटेज हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब हम पास्ट एग्जाम्स को देखें तो 2023 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कभी भी इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए जो बेस्ट सोर्स मैं कहूंगा वो रहेगी स्पेक्ट्रम। नो डाउट देर आर अदर बुक्स ऑल्सो, प्लासी टू पार्टीशन है शेखर बंदोपाध्याय की, या फिर विपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है। लेकिन ये बुक थोड़ी सी समरी है सभी बुक्स की, तो आप लोग अगर इससे पढ़ते हैं तो आप टू द पॉइंट तैयारी करेंगे, जल्दी तैयारी हो जाएगी और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप विपिन चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोर्सेज की सर्च नहीं करनी पड़ती, बहुत प्री डिफाइंड सोर्स है, वो है इंडियन पॉलिटी। और ये पॉलिटी अगर आपने पढ़नी है तो आपको लक्ष्मीकांत से बेहतर सोर्स नहीं मिल सकता। बट यहां पर ध्यान ही रखिएगा कि आपके पास लेटेस्ट एडिशन हो लक्ष्मीकांत का। तो दोस्तों, यहां पर जो सब्जेक्ट है इन दी एपीएससी एग्जामिनेशन वो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन जब हम ईओ की बात करते हैं तो वहां पर ये इंडियन पॉलिटी है, और इसके लिए आप ये बुक जो है एम लक्ष्मीकांत की आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो काफी लोगों को परेशान करता है, और जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या जिन लोगों ने आरबीआई, नबार्ड, सेबी जैसे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रखी होती है या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी होती है, उनके लिए कंपोनेंट थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। ये कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर आप लोगों के बेसिक्स कवर होने चाहिए, और इसके लिए रमेश सिंह काफी अच्छी बुक मानी जाती है। बट यहां पे आपको पूरी रमेश सिंह नहीं पढ़नी है, बहुत बल्कि बुक है। इवन आपको पूरी लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़नी है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार सिलेबस और पीवाईक्यूज देखिएगा। सिलेबस कौन सा, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल में से सब्जेक्ट का नाम मेंशन्ड है, डिकोडेड सिलेबस देखिएगा, हम भी प्रोवाइड करते हैं वो आपको। प्लस आप लोग पीवाईक्यूज देखिएगा, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से चैप्टर मुझे प्रायोरिटी में पढ़ने हैं।
तो रमेश सिंह से भी आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं और इस बुक के बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स पक्का मर्ज करने अपनी तैयारी के साथ। दोस्तों इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टैटिक जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन कवर कर ली तो उसमें कुछ और एडिशन नहीं होगी। यहां पर जो चल रहा है इस टाइम इंडियन इकोनॉमी में वो सारे ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, सारे डाटा आपके अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन मर्ज करके आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देन दोस्तों देयर इज वन मोर कंपोनेंट जो कि हम लो हैंगिंग फ्रूट के नाम से जानते हैं, बट लास्ट टाइम ये कंपोनेंट ने बच्चों को काफी परेशान किया। अभी तक काफी सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2023 में काफी टफ क्वेश्चन इस कंपोनेंट से पूछे गए। बट दोस्तों इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। 25 नंबर का पेपर इन पर्टिकुलर कंपोनेंट से आता है, वो है कंप्यूटर अवेयरनेस। और अगर आप एपीएफसी एग्जामिनेशन देखें वहां भी 10 क्वेश्चन है, और अगर आप ईओ एग्जामिनेशन देखें वहां भी 10 क्वेश्चन है, तो आपको एक कंपोनेंट बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इवन मैं कहूंगा कि यार हिस्ट्री से ज्यादा वेटेज इस कंपोनेंट की थी इस बार एग्जामिनेशन में, तो आपको तो ये प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना ही करना है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, एक ल्यूसेंट की भी आती है। आप कोई भी एक बुक उठा लो, लेकिन उस बुक को एंड टू एंड कवर कर लो। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये बुक ही पढ़नी है, आप कोई भी बुक उठाओ, कोई भी सोर्स उठाओ, लेकिन एंड टू एंड कवर करो। बट वो सोर्स रिकमेंडेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में हम कहते हैं कि लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ रहे हो तो डीडी बसु पढ़ लो या सुभाष कश्यप पढ़ लो, बट थोड़ी सी हैवी बुक है कंपेयर टू लक्ष्मीकांत, इसलिए हम लक्ष्मीकांत सजेस्ट करते हैं। अगर आप रमेश सिंह नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप चाहते कोई और बुक हो तो नितिन सिंघानिया ने इंडियन इकोनॉमी की बुक लिख दी है, वो आप पढ़ सकते हो। बट ये टाइम टेस्टेड बुक ज्यादा हमें जो है फेवरेबल लगती है। सिमिलरली कंप्यूटर अवेयरनेस की अरिहंत भी है, ल्यूसेंट भी है, तो आप कोई भी एक बुक उठा लो दोनों में से, लेकिन उसको एंड टू एंड कवर करना। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और अगेन बहुत हाई वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन में। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। काफी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर स्पीड भी चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन दोनों में ही 1 मिनट है पर क्वेश्चन। तो आपको अगर स्पीड आप मेंटेन नहीं रख पाओगे तो आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, काफी पुरानी बुक है और काफी अच्छी बुक मानी जाती है। अगर इससे आप डिफरेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा और भी कंपोनेंट है, जैसे जर्नल इंग्लिश है, वहां पर कोई एक डेफिनेट सोर्स नहीं है, बट अगर आप चाहे नॉर्मल न्यूज की बुक हो गई, ठीक है, अगेन अरिहंत की इंग्लिश की बुक आती है, वो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्टेट की, वहां पे एनसीईआरटी आती है, साइंस की एनसीईआरटी आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। बट ये 7 बुक्स ऐसी हैं जो आपके ड्रॉर में पक्का होनी चाहिए, आपकी अलमीरा में पक्का होनी चाहिए अगर आप एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये बुक्स ऑलरेडी पढ़ी होंगी। लक्ष्मीकांत उन्होंने पढ़ी होगी और रमेश सिंह उन्होंने पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम उन्होंने पढ़ी होगी। लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप दोबारा इन बुक्स को पढ़ें, एक अच्छी ओरिएंटेशन के साथ पढ़ें और पीवाईक्यूज एपीएफसी और ईओ के दिमाग में रखें इन बुक्स को पढ़ें। सिमिलरली जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए अकाउंट्स वाला चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन काफी पहले पढ़ा होगा या फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और या फिर एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा होगा, तो अगेन मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, दीज आर दी बुक्स जो मेरे अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। और अगेन मैं आपको दोबारा से ये मैसेज देना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स ही परचेज करने की जरूरत है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक किया है, बट पॉइंट क्या है कि उनकी स्ट्रेटेजी सही थी और उनके सोर्सेज सही थे। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, सही सोर्सेज फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो hello@edutap.co.in पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन भी आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।